नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। आज हम पहुंचे हैं चंपावत और चंपावत में देव दर्शन कार्यक्रम में आप आज दर्शन करिए साक्षात गोलजू महाराज के, जिनको न्याय का देवता कहा जाता है। मेरे साथ उनकी महिमा को बताने के लिए मौजूद है हरीश पांडे जी, जो यहाँ के पुजारी हैं। बहुत बहुत अभिनंदन है हरीश पांडे जी आपका। धन्यवाद भट्ट जी, आपका भी स्वागत है। पुजारी जी, थोड़ा सा बताइए कि गोलजू देवता के मंदिर हमने देखा यहाँ भी है, अल्मोड़ा में भी है और घोड़ाखाल में भी है और नेपाल में भी है। चंपावत के गोलजू महाराज का थोड़ा महिमा का बारे में बताइए। ये भट्ट जी ऐसा है, ये यहाँ पर मूल इसलिए कहा जाता है कि इनके जो है धारी धमलाकोट नेपाल से यहाँ पर ये गुलजू आए हुए ठहरे। ये तो सर्वविदित है कि राजा हल्लाई का वहाँ पर जब राज था धारी धमलाकोट में, तो वहाँ पर उनकी 7 रानियों से कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। तो उन्होंने अपने कुल देवता की पूजन की और उनकी आराधना की, जो उनके कुल देवता थे गौर भैरव। तो उन्होंने कहा कि आप मतलब 8वां विवाह करिए, उससे आपको पुत्र रक्त की प्राप्ति होगी। तो राजा ने फिर उन्हीं से पूछा कि मैं 8वां विवाह किससे करूँ या कैसे वो होगा। तो उन्होंने बताया कि तो आप कलिंगा रानी से 8वां विवाह करिएगा और उसके मतलब मैं गर्भ रूप में धारण करके आपको पुत्र दूंगा। तो राजा ने फिर 8वां विवाह किया। 7 रानियों की ये ईर्ष्या हो गई, अब राजा का मोह हमसे भंग हो जाएगा थोड़ा सा और इनकी तरफ ज़्यादा राजा का वो रहेगा। तो उन्होंने अपना एक कुछ अग्र रखा, जैसे ये कहा उनसे 8वीं रानी से कि बहन यहाँ पर ऐसा है कि जब प्रसव पीड़ा होती है तो हमारे उसका नियम ऐसा है कि आंखों में पट्टी बांध दी जाती है। तो उनका दीदी आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूँगी मैं। तो इनकी जब प्रसव पीड़ा के समय नज़दीक आया और मतलब उनको पीड़ा हो रही थी, तो उनकी आंखों में पट्टी बांध दी गई। तो पट्टी बांध दी गई तो वहाँ पर वो जो फर्श है जहाँ पर वो बैठी थी, तो वहाँ पर का फर्श थोड़ा सा काट के जब वो गुलजू पैदा हुए तो उनको तो नीचे गाय के गोठ में डाल दिया गया और वहाँ पर एक सिलबट्टा रख दिया गया। तो थोड़ी देर में जब उनसे वो उनके होश में आई प्रसव वेदना से, तो उनका मेरा लाल कहाँ है उनका, तो आपसे बहन हम क्या करें, वो घड़ियालें आंसू बहाने लगी, ये तो सिलबट्टा पैदा हुआ है। और गाय उस गुलजू को जब वहाँ डाला था तो गाय के गोठ में वहाँ देखा तो गाय उनको दूध पिला रही थी। फिर वहाँ पर भी उनको कुछ नहीं हुआ गुलजू को, तो उनको बालक को पकड़ा तो वहाँ से बिच्छू घास की झाड़ी में डाल दिया, वहाँ भी उन्हें कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने एरिया में लोहार था, उस लोहार को बुलाया, कलवा लोहार शायद उसका नाम था। ये कहा कि आप एक बक्सा बनाओ और 7 ताले उसमें लगेंगे। तो भाई लोहार भाई ठीक था, उसको आदेश मानना था, उसने बक्से में उसको बंद किया उनको, जो वो लाया और 7 ताले लगा दिए। फिर उनको काली में बहा दिया गया। जो बक्सा बहता बहता जब काली और गोरी का जहाँ पर संगम था, वहाँ पर एक मछुआरा शायद भानाधिवर उसका नाम था, वो जाल लेके रोज़ मछली लेने जाता था। तो वहाँ पर वो बक्सा जाल में फंस गया। तो वो खुश हो गया कि शायद कोई बड़ी मछली जाल में फंस गई है। खींचा जोर लगाया तो वहाँ देखा बक्सा, तो बक्सा खोल के देखा तो वहाँ दिव्य स्वरूप है बालक, मतलब गोलजू महाराज साक्षात। तो उनकी कोई संतान नहीं थी भानाधिवर की, तो बड़े उससे लाए और लालन पोषण किया। तो फिर जब थोड़ा ये बड़े हुए तो जिद करने लगे कि मेरे लिए काठ की घोड़ी चाहिए, मैं खेल करूँगा। मैंने कहा मैं तो गरीब आदमी हूँ, मैं कहाँ से घोड़ी लाऊँ। फिर उन्हें अपने जो मित्र था उनका बढ़ई, उनसे कहा एक काठ की घोड़ी बना दो, ये उसमें खेलेंगे बालक। तो ऐसे काठ की घोड़ी बनवाई। तो धीरे धीरे वो बढ़ते हो गए, तो अपना काठ की घोड़ी में सैर करते जा रहे थे। तो ये एक सरोवर वहीं पर नज़दीक में ही, क्यों वो तो उसी एरिया में थे जहाँ रानियाँ पर जल भरती थी और स्नान करती थी। तो इनकी काठ की घोड़ी भी, राजा भी वहीं, गुलजू भी वहीं पहुँच गए, मतलब बालक। तो वहाँ उनसे कहा कि आप आप रास्ता छोड़िए, मेरा घोड़ा पानी पिएगा। रानियाँ देखते रह गई कि बालक तो बड़ा दिव्य स्वरूप लग रहा है, लेकिन बातें उल्टी सीधी कर रहा है। इनका भाई काठ का घोड़ा पानी पी सकता है? तो इन्होंने तड़ाक से उत्तर दिया कि जब औरत से सिलबट्टा पैदा हो सकता है तो काठ का घोड़ा भी पानी पी सकता है। अब रानियाँ घबरा गईं, अपना घोड़ा लेके अपने चले गए भानाधिवर की तरफ, वो भी अपना चल दी राजमहल की तरफ। तो ये धीरे धीरे बात राजा तक पहुंच गई कि गुलजू हैं बालक अभी। तो राजा ने इनको बुलाया गया। फिर इनका राजा ने कहा कि आपका लालन पोषण कहाँ हुआ, आप कैसे हो, कैसे मतलब बताओ। तो इन्होंने यही सब बताया कि मुझे उस मछुआरे ने पालन पोषण किया है, बाकी वो बताए गए कि मैं कहाँ में उनको मिला, कैसे क्या मिला। फिर वो उसको ये भानाधिवर को बुलाया गया। जब उनका नाम लिया तो भानाधिवर ने कहा ये आपको कहाँ से मिलेगा। एक बक्सा था साहब, मैं ऐसे मछली वो रोज़ की तरह गया था, तो ये मुझे वो बक्से के अंदर मिले। तो उनका तुम्हारे अंदर ये बक्सा रखा हुआ है? उनका हाँ। तो फिर वो बक्सा भी मंगाया गया, राजा ने वो बक्सा भी ले आए। तो फिर उन्होंने अपने मंत्री से कहा कि हमारे राज्य के अंदर ये बक्सा कौन बना सकता है। तो कोई कलवा लोहार था मेरे ख्याल से, तो उनको उसने वो बक्सा बनवाया था। फिर कलवा लोहार को भी बुलाया गया।
तो उनका ऐसा है कि यह आपने तुमने किसके आदेश पे बनाया? कल वाला भर तो काम गया बेचारा, कहीं राजा मुझे मृत्यु दंड दें। तो उनके साहब आपकी ये 7 रानियों ने बनवाया। तो इस सब तरह से पूरा रहस्य खुल गया। अच्छा हाँ हाँ। पंडित जी ये बताइए कि हम देख रहे हैं कि यहाँ घंटी चढ़ाने का क्या महत्व है? घंटी चढ़ाने का तो कोई खुशी से भी चढ़ाते हैं घंटी, किसी की मनोकामना, जैसे कोई किसी को कई प्रकार के कष्ट होते हैं, उस कष्ट का उनका निवारण के लिए भी चढ़ाते हैं। और साथ ही साथ इनको न्याय का देवता क्यों कहा जाता है? राजा ने कहा कि इनको हल्लाई ने कहा, अब आप गद्दी में बैठो, न्याय करोगे। उन्होंने कहा अगर मैं गद्दी में बैठ जाऊंगा तो न्याय नहीं कर पाऊंगा, तो ये ब्रह्मचारी रहे, मैं जनता के बीच में जाऊंगा, दरबार लगाऊंगा, उनके कष्ट दुख दर्द क्या है करके उनको देखूंगा, तब इनको न्यायकारी कहते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हरीश पांडे जी, आपने पूर्ण रूप में जो गुलजू देवता के महिमा का बखान, उनके जन्म से लेकर कैसे वो न्याय के देवता बने उसका बखान किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देव दर्शन कार्यक्रम में हमने आपको उस रहस्य को बताने की कोशिश की जो गुलजू देवता से जुड़ा हुआ है, कैसे उनका जन्म हुआ, कैसे उनके खिलाफ षड्यंत्र किया गया, कैसे बाद में वो इंसाफ के देवता बने। हमारी कोशिश रहती है देवभूमि डायलॉग की, देवभूमि उत्तराखंड के जो भी ऐसे देवतुल्य स्थान है उसकी जानकारी आप तक लोगों तक पहुंचाई जाए, उनका महात्म्य आप लोगों तक पहुंचाया जाए, ताकि हम दुनिया को ये बता सकें कि देवभूमि उत्तराखंड को सच्चे मायने में देवधाम क्यों कहा जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का देव दर्शन कार्यक्रम देखने के लिए।